एग्जाम के ये लेक्चर आपने रिपीट सुनना है एक दो दफा और इसको अच्छे से समझना है। और परसों जो है प्रॉपर्टीज और इसका टेस्ट होगा, कल आप लोग भी रेस्ट करें। ठीक है सर। मैं भी रेस्ट ही करता हूँ, इतना ज्यादा नहीं पढ़ते। सर ठीक। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का भी बता दें। कौन प्रॉपर्टीज ऑफ सी? साउंड वाली, कौन प्रॉपर्टीज सी? ऑफ साउंड भी नहीं थी? कौन ये फ्रीक्वेंसीज बोल हाई रहा लो। है? सर मैं किया तो हाई वो और लो लेक्चर फ्रीक्वेंसी आपने का। नहीं लिया था? वो सर लेक्चर आपने उसके लिया? सर उसमें डाउट है, पता नहीं कभी समझ आ जाती है उसकी। सर बाकी तो समझ आ गई है उसकी। क्या लो मतलब हाई की क्या समझ नहीं है यार? मुझसे वो बात पूछना, आपको कैसे समझ नहीं लो आ रही? फ्रीक्वेंसी की मतलब ज्यादा ऊंची आवाज हो तो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, ज्यादा कम हो वो थोड़ा बता दें इस तरह। किस पे ये बात समझ नहीं है? ऑडियोग्राम के हवाले से या प्रॉपर्टीज के हवाले नहीं सर, प्रॉपर्टीज की। से? लो फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है उसका डायरेक्ट कंसर्न पिच से होता है। ठीक है। जी सर। हाँ जी ये तो पिच, पता है। पिच हाँ परसेप्चुअल क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल फिजिकल है ये है जी। कि एक जो इसको हम टाइम से मेजर करते हैं कि एक वेव जितना टाइम लेती है या एक जगह से एक सेकंड में जितनी वेव गुजरती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। और उसकी परसेप्चुअल क्वालिटी जो है वो पिच है। हाई पिच होगी तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, लो पिच होगी तो लो फ्रीक्वेंसी होगी। और दूसरी चीज है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? क्रस्ट का आपस में जो है डिस्टेंस है। सर अगर जैसे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा सर तो जैसे वॉल्यूम ज्यादा। ड्रम की आवाज है, मतलब हाँ, ड्रम की आवाज तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे क्या लो होगी भाई, इस तरह सर बता दें। सही। अच्छा वो आप पूछ रहे हैं, वो हाँ डेफिनेटली जितने मैंने अभी आपको एक कार्डियोग्राम दिखाया तो था जिसके ऊपर वो फ्रीक्वेंसियों का बना हुआ था। ये आप देख रहे हैं ड्रम की फ्रीक्वेंसी? इधर कहाँ है ड्रम? ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड इस पे करती है कि वाइब्रेशन जो है वो कितनी है। अगर उसकी 500 हर्ट्ज है, आपने बेसिकली वाइब्रेशन का नाम फ्रीक्वेंसी है कि वोकल कॉर्ड ने कितना वाइब्रेट किया, या आपने जिसको पंच किया जिस एरिया को तो आवाज प्रोड्यूस हुई उसकी वाइब्रेशन अगर एक सेकंड में 500 हर्ट्ज है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज होगी। अगर उसकी वाइब्रेशन 200 हर्ट्ज है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज होगी। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसियां जो हैं वो कहाँ होती हैं। ठीक है, ये देख देख के आप मोटरसाइकिल जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है। उसकी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 8000 है और उसकी इंटेंसिटी जो है 100 डेसिबल है। सही है। और जो ड्रम है वो कहाँ आता है? उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 है। ये देख रहे हैं ड्रम पे, इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हाँ डेसिबल होती है और इंटेंसिटी 80 डीबी होती है। इसी तरह ये हमारे स्पीच साउंड है कुछ, ये जो है ये जैसे पा है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1500। और जा है इसकी फ्रीक्वेंसी 250 है। और था है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6000 है। तो ये मतलब वाइब्रेशन पे ज्यादा डिपेंड है। आवाज होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा अगर होगी। अगर आप बच्चे को कहते हैं कि जो आवाज ऊंची करो, इंटेंसिटी या लाउडनेस टीवी की बढ़ाओ, तो उसका मतलब है आप वॉल्यूम या एम्पलीट्यूड का कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का नहीं कह रहे। फ्रीक्वेंसी जी जो है हाँ। वो आवाज को शरेल करती है। ठीक है, सॉफ्ट या लाउड करती है, शरेल करती है। जैसे मर्दों की भारी सी होती है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और औरतों की जो पिच है या फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है, तो उनकी आवाज शरेल सी होती है। शरेल। वोकल कार्ड अगर आपके हाथ में एक शापर है और आपने उसको पकड़ा हुआ है उसको दो तय करके, ठीक है, समझ रहे हैं ना? वो आपके दो जी वोकल कार्ड है। उसके अंदर आप हवा मारे, फूंक मारेंगे, तो अगर उनमें थोड़ा गैप है तो जो है आवाज कम पैदा होगी। और अगर वो साथ लगे हुए हैं आप फूंक मारेंगे तो ची की आवाज आएगी, शरेल, शरेल आवाज आएगी। जब आवाज शरेल होगी तो इसका मतलब है उन्होंने ज्यादा वाइब्रेट किया है ना, ज्यादा वाइब्रेट किया तो शरेल हो गई है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड पिच है। अब मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरी क्या है? फ्रीक्वेंसी कम है। अगर मैं औरतों वाली साउंड में प्रोड्यूस करूंगा तो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मैं बोलूंगा ऑडियोग्राम, अब मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने वोकल कार्ड को स्टिफ किया, और जब स्टिफ किया तो फिर क्या हुआ?
उन्होंने ज्यादा वाइब्रेशन दी तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई। इसीलिए औरतों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और मर्दों की कम होती है। समझ रहे हैं आप, जर्नल अगर बात की जाए तो। सही। लेकिन जो आवाज की लाउडनेस है, लो या हाई होना, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। आपने जितने जोर से मारा ड्रम को, इतने जोर से आवाज पैदा हुई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो वही है, फ्रीक्वेंसी तो ड्रम की वही है, उसने उतनी वाइब्रेशन की, 1000 ही की ना। लेकिन आपने बहुत जोर से मारा तो 90 हो गई, कम जोर से मारा तो 80 dB पे, 80 डेसिबल हुई। इंटेंसिटी जो है उसका तल्लक किससे है? डिस्टेंस पे है और फोर्स पे है। फोर्स जितनी ज्यादा लगाएंगे उतनी। अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं कम बोलूँ, ऑडियोग्राम जो है, अब मैंने फोर्स कम अप्लाई की। ऑडियोग्राम जो है, अब मैंने फोर्स ज्यादा अप्लाई की। तो फिर क्या हुआ? जो ही फोर्स अप्लाई करेंगे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी मेरी उतनी ही रहेगी, कम ज्यादा तो नहीं हुई। ऑडियोग्राम, सही। ऑडियोग्राम, अब क्या मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई? क्या बढ़ा? एम्पलीट्यूड बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ी, डेसिबल बढ़ा। कुछ समझ आई बात की? हाँ। यस सर। यस सर। यानी दोनों डिफरेंट क्वालिटीज हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड से कंसर्न नहीं है, पिच से है। एम्पलीट्यूड का कंसर्न किससे है? इंटेंसिटी से। एम्पलीट्यूड ज्यादा इंटेंसिटी होगा से। तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी वॉल्यूम का। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच ज्यादा होगी, आवाज शरील होती जाएगी। ये सारी स्लाइड्स आप लोगों ने जो है देखी थी, कहाँ गया वो? अच्छा, इसको वाइंड अप करते हैं। ये है फ्लैट ऑडियोग्राम, सबसे नीचे वाला नजर आ रहा है, फ्लैट ऑडियोग्राम। अब फ्लैट ऑडियोग्राम है, अगर आप देख, फ्लैट ऑडियोग्राम नजर आ रहा है आपको? यस सर। अब जी। ये देखें क्या है, फ्लैट ऑडियोग्राम है, मॉडरेट डिग्री का, मॉडरेट डिग्री का फ्लैट ऑडियोग्राम है। तो ये कौन से कंपोनेंट मिस कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी के? लो फ्रीक्वेंसी साउंड कहाँ तक है? ये देखें 500 1500 तक लो फ्रीक्वेंसी सा जा वा। फिर मिडल फ्रीक्वेंसी साउंड है, फिर हाई फ्रीक्वेंसी था सा जा। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट मिस कर रहा है? मॉडरेट है अगर तो। जो जिसको मॉडरेट डिग्री का फ्लैट ऑडियोग्राम है, तो उसको कौन से कंपोनेंट सुनाई देंगे आवाज के? कोई भी सुनाई नहीं देगा, वो लो हाई सबको मिस करेगा। क्या करेगा? लो हाई मिडल सब फ्रीक्वेंसियों को मिस कर रहा है ये फ्लैट ऑडियोग्राम। ठीक है, बच्चे को कोई फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई नहीं देगी। अब ये कुकी बाइट है, कुकी बाइट देख रहे हैं, इसको कहते हैं कुकी बाइट ऑडियोग्राम। अब इसमें क्या हो रहा है? बच्चे को कौन सी फ्रीक्वेंसियां सुनाई देंगी और कौन सी नहीं देंगी? इसको माइल्ड सुनाई देंगी, हाई नहीं सुनाई देंगी। माइल्ड क्या करेंगी? वो सुनाई देंगी। माइल्ड सुनाई नहीं देंगी, बाकी सब सुनाई देंगी। कुकी बाइट में माइल्ड फ्रीक्वेंसियों से नीचे आ रहा है ना, उसकी हेयरिंग जो है 2000 फ्रीक्वेंसी पे कितनी है? 60 dB पे सुनाई दे रहा है, तो उसके ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं दे रही। लेकिन जो उसकी क्या कहते हैं 250 पे हेयरिंग है, वो 10 dB है, तो उससे नीचे वाली सारे साउंड उसको सुनाई दे रहे हैं ना डेफिनेटली। जब कुकी बाइट होगा तो कौन सी फ्रीक्वेंसियां मिस करेगा? माइल्ड माइल्ड वाली। फ्रीक्वेंसियां उसको सुनाई नहीं देंगी। और अगर स्लोपिंग ऑडियोग्राम होगा, ये देखें स्लोपिंग ऑडियोग्राम, जो अभी मैंने कहा था स्लोपिंग बनाए, वो स्लोपिंग नहीं कहा था, क्या कहा था? कौन सा ऑडियोग्राम कहा था जो स्लोपिंग बन रहा है? किसी ने बनाया कोई स्लोपिंग है? मैंने कहा था कि मॉडरेट डिग्री का हाई फ्रीक्वेंसी लॉस का ऑडियोग्राम बनाए। तो ये आप देख रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी लॉस है। यहाँ पे लो और मिडल फ्रीक्वेंसी है तो इसको सुनाई देंगी, लेकिन हाई जो है वो क्या कर रही है? मिस। सुनाई नहीं दे रही, वो मिस कर रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी पे उसकी जो है 70 dB पे उसको सुनाई देता है, तो उसको कहाँ सुनाई देंगी? लेकिन जो लो और मिडल है वहां पे उसको 30 dB पे सुनाई दे रहा है, तो सब सुनाई दे रही है ना नीचे वाली। फा सा था डा सुनाई दे रहा है, लेकिन सा जा सुनाई दे नहीं रहा उसको। सा और जा साउंड, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। ये इसको हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो सुनाई नहीं देंगे।
कुकी बाइट वाले को मिडल फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई नहीं देंगे और फ्लैट को सब सुनाई नहीं देंगे। जब मॉडरेट आ रहा है तो सब फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देंगी। अब ये देखें सर, ये कौन सा है? इसको रिवर्स ऑडियोग्राम कहते हैं, रिवर्स। ये कौन सा है? रिवर्स ऑडियोग्राम। कम फ्रीक्वेंसियों पे ये नीचे है और हाई पे जो है वो बहुत ऊपर है। तो रिवर्स ऑडियोग्राम में ज्यादातर हाई सुनाई देती हैं, लो और मिडल वाली सुनाई नहीं देती। अब ये हाई के तो ऊपर जा रहा है तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, लेकिन बाकी सुनाई नहीं देंगी। अब ये देखें टेंट शेप्ड है, टेंट शेप, इसको कौन सी सुनाई देंगी? टेंट शेप वाले को कौन सी फ्रीक्वेंसियां सुनाई देंगी? इतनी मुश्किल कोई बात है ये? कोई तो बता दे खुदा का बंदा। सर स्वेयर वाली। इसको कौन सी सुनाई नहीं दे रही? ना इसको माइल्ड सुना दे रही है ना सुइयर, सिर्फ दरमियानी सुनाई दे रही है, क्योंकि दरमियानियों से ऊपर सुन रहा है ना। लाइन बता रही है कि बच्चा 2000 को 30 पे सुन रहा है, तो 2000 फ्रीक्वेंसियों को 30 पे सुन रहा है तो नीचे वाली सारी सुनाई देंगी। लेकिन 250 को कहाँ सुन रहा है? 70 पे। तो 70 से ऊपर होती है सब रेंज। सब रेंज कहाँ पड़ी होती है? 50 तक, 40-50 तक सारी पड़ी होती हैं फ्रीक्वेंसियां। तो जब 70 पे सुनाई दे रहा है उसे तो कहाँ वो सब सुनाई देंगी। लेकिन जब 30 पे सुनाई दे रहा है तो फिर तो नीचे वाली देंगी ना। 40 पे है, 40-50 पे है सारी फ्रीक्वेंसियां बनाना में, तो फिर 40-50 वाली तो सुनाई देंगी जब उसको 30 पे सुनाई दे रहा है। तो मिडल वाली टेंट में मिडल वाली देंगी, हाई और लो नहीं देंगी। ठीक है। और ये है कार्नर ऑडियोग्राम, इसमें कौन सी सुनाई देंगी? कार्नर ऑडियोग्राम कौन सी सुनाई देंगी कार्नर में? मुझे लगता है आप लोगों को जो है ना ऑडियोग्राम को ज्यादा ही औखा लगा है। सर ऐसा ही है। ऐसा ही है, कोई औखी बात थी तो नहीं, 2 दिन पढ़ा चुका हूँ ऑडियोग्राम। अब इसको कौन सी सुनाई देंगी? इसको तो कख सुनाई, इसको कख सुनाई नहीं देगा। खुदा के बंदो, सारी लाइनें तो नीचे हैं, फ्रीक्वेंसियां ऊपर पड़ी हैं। इसको तो कख सुनाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा इसको, कार्नर ऑडियोग्राम वाले को। इसको कौन सा लॉस है कार्नर, अगर डिग्री की बात करें तो? सुयर टू प्रोफाउंड, सुयर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है। इसको कहाँ कुछ सुनाई देगा? इसको सुयर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है। ये लाइन ना देखें, लाइन पे आपको ओ और एक्स नजर आना चाहिए। इन लाइनों पे, इन लाइनों पे क्या नजर आना चाहिए? ओ और एक्स। ये लाइन नहीं है, ये ओ और एक्स है। इस जगह पे जहां जहां ये टच कर रही है वहां पे ओ और एक्स है। समझ आ गई बात की? यस सर। लेफ्ट और राइट ईयर की यहाँ पे उसको सुनाई देती हैं। आप जिस पॉइंट पे टच हो रही है लाइन, वहां पे ओ और एक्स ड्रा कर लें और फिर सोच लें कि उसको क्या सुनाई दे रहा है और क्या नहीं। अब बताएं मुझे, यहाँ पे ऑडियोग्राम, फ्लैट ऑडियोग्राम में कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी? कौन सी देंगी? मॉडरेट। कोई भी सुनाई नहीं देगी, सब तो उससे ऊपर है, 50 से ऊपर होती हैं सब फ्रीक्वेंसियों के कंपोनेंट। मैंने कहा था हाई वाले 30 पे होते हैं और लो वाले 40-45 पे होते हैं। ये लो कंपोनेंट है तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। कुकी बाइट है ऑडियोग्राम में, इसमें कौन सी सुनाई देंगी? या कौन से कंपोनेंट को अगर वो पूछता है कि एक कुकी बाइट ऑडियोग्राम का बच्चा जो है वो कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को मिस करेगा, हाई, लो या मिडल, तो कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिस कर रहा है कुकी बाइट वाला? मिडल वाला। कौन से मिस कर रहा है? नहीं सुनाई देंगी, हाँ, माइल्ड सुनाई नहीं देंगी। माइल्ड जो मिड, हाँ माइल्ड नहीं, खुदा के बंदो, उसको जो माइल्ड, मॉडरेट और सुयर, उसको लो, हाई और वो करता है, मिडल की बात करता है ना। वो पूछता है क्वेश्चन के लो, हाई और मिडल में से कौन से कंपोनेंट मिस करेगा। ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था कि मॉडरेट अगर है, मॉडरेट फ्रीक्वेंसी है, फ्लैट ऑडियोग्राम है और मॉडरेट हेयरिंग लॉस है, तो कौन से कंपोनेंट मिस करेगा? लो, हाई, मिडल या सब? तो सब जवाब था, ऑल ऑफ अबव।
अगर वो पूछता है कि कुकी बाइट आइडियोग्राम है और वो कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिस करेगा, तो आपने कहना है वो कौन से करेगा, मिडल। वो मिडल के जो फ्रीक्वेंसीज है उनको मिस करेगा। अगर स्लोपिंग है तो वो किसको मिस करेगा, हाई फ्रीक्वेंसीज के कंपोनेंट को मिस करेगा। अगर टेंट अगर टेंट है तो वो कौन से कंपोनेंट को मिस करेगा, लो और हाई। लो और हाई को मिस करेगा, उसको कौन सी सुनाई देंगी, सिर्फ मिडल फ्रीक्वेंसियां सुनाई देंगी। और कार्नर है तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। ये देखें बनाना वाला, ये देखें बनाना, इधर बनाना। अब पेंसिल मेरे पास है, पेंसिल। पेंसिल कैसे आएगी, कोई बताएगा? पेंसिल कैसे आएगी? पेंसिल कैसे आएगी? सर पता नहीं। नहीं पता। किधर गए सब आडियोग्राम, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गए। ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया आडियोग्राम। जी अच्छा उसको छोड़ दे, इसको देख ले। ये कौन सा आडियोग्राम है? ये क्या शो कर रहा है? where बच्चे को कौन सा लॉस है? where to perform सुईयर। ये ज्यादा प्रोफाउंड से नीचे नहीं जा रहा, 90 से नीचे नहीं जा रहा, 70 से 90 जी के बीच में है तो सुईयर है। where है क्या है? where सुईयर डिग्री का हेयरिंग लॉस है, ठीक है। और ये क्या शो कर रहा है? ये उसको माइल्ड है। mild किसका? राइट ईयर का सिर्फ माइल्ड राइट का हेयरिंग लॉस है। राइट का माइल्ड हेयरिंग लॉस है। और ये क्या शो कर रहा है? ये bilateral mild है mild to माइल्ड टू प्रोफाउंड। कौन profound सा? bilateral बाइलेटरल भी है, वेरी नाइस। और जी माइल्ड टू प्रोफाउंड है। और टाइप कौन सी है? type mixed मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है, वेरी गुड। ये कौन था? सर मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है ज़किया शुक्र है, चलें कुछ समझ आ रही है आपको। वाह वाह, समझ आ गई है। अगर ये आपने इंटरप्रेट कर लिया है कि ये माइल्ड टू मॉडरेट बाइलेटरल मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है, तो वेरी गुड। और ये कौन सा है? ये ये भी माइल्ड बाइलेटरल बार माइल्ड है, बाइलेटरल है, और कंडक्टिव कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, वेरी गुड। जब भी बोन कंडक्शन नॉर्मल होती है तो वो लॉस कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। इसमें बोन कंडक्शन नॉर्मल खड़ी है। ये माइल्ड बाइलेटरल माइल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ठीक है। यस सर। और ये कौन सा है हेयरिंग लॉस? ये सर नॉर्मल लग है नॉर्मल नॉर्मल डिग्री ऑफ हेयरिंग है बाइलेटरल या स्लाइट हेयरिंग लॉस है? स्लाइट। जी हाँ स्लाइट स्लाइट सा है। वैसे 15 नॉर्मल भी कंसिडर होता है, लेकिन स्लाइट हेयरिंग लॉस। इसको सिर्फ जो है वो क्या सुनाई, घड़ी की टिक टिक और पत्तों की रेस्टलेस की आवाजें सुनाई नहीं देंगी, बाकी सब सुनाई देगा। सब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सुनाई देंगे, ठीक है। गुड। और ये वाला क्या है, कंडक्टिव कौन सा है? माइल्ड कंडक्टिव है। और मिक्स्ड कौन सा है? सुयर मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। और सेंसरी सर न्यूरल कौन सा मिक्स है? सर मिक्स वही मोड। होते हैं ना जिसमें 10 dB का हो गैप गैप हो एयर कंडक्शन हो, हाँ इसमें है ना गैप मिक्स्ड में, जी देखें एयर जी कंडक्शन और बोन कंडक्शन में जी 10 जी में। और सेंसरी न्यूरल वाले में कोई गैप है? नहीं नहीं है, नहीं है। गुड। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर वॉइस पे भी पूछ लीजिएगा, या ठीक फिर है सर। लेक्चर को सुन लेंगे तो कुछ समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल जी नहीं सर सुनेंगे तो सर मजीद समझ आ जाएगी है। यूपीएससी की टेक्स्ट बुक्स से पढ़ेंगे तो कैसे समझ आएगी, वहां पे कैसे आप स्लोपी और उसको कैसे याद रखेंगे कि कैसे क्या होता है। अब तो हर चीज सामने है आपके, कि अच्छा ये हो तो ऐसे होता है, माइल्ड हो तो ऐसे होता है। अच्छा, कौन सा, कौन जो है वो सामने शेयर करेगा
जिसने बनाया हो वो सामने लाए भला। सामने लाने वाला नहीं है। कोई भी सामने लाने वाला नहीं है जिसने अभी ऑडियोग्राम ड्रा किए हो। मुझे किसने भेजे हैं उसी के ही सामने ला देता हूँ। जिसने भेजे हैं उसके किसके लाऊं सामने भाई, कौन चाहता है? किसके लाऊं? अनीस मुख्तार के, वेरी गुड। अनीस मुख्तार ने ये ऑडियोग्राम बनाए हैं जी। अनीस मुख्तार, ये पहला कौन सा ऑडियोग्राम आपका? यूनिलैटरल, ये है जी यूनिलैटरल मॉडरेटली सुअर मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। ये कौन कहता है कि ठीक बनाया है? हाँ, कोई बोले, किधर गया? सारे माइक खोल लें अपने, सारे लोग माइक खोल लें। अनीस मुख्तार आपने अच्छा बनाया, वेरी गुड। ये जो है यूनिलैटरल भी है, यानी जो राइट ईयर है उसका हेयरिंग लॉस है, और कौन सा है, मिक्स्ड भी है। ठीक है। बस एक सबसे अच्छी चीज एक और भी हो सकती थी कि आप अगर राइट लेफ्ट ईयर का ऊपर भी ऑडियोग्राम नॉर्मल रेंज में ड्रा कर देते कि वो नॉर्मल में पड़ा है, तो फिर ज्यादा बेटर होता, लेकिन अब भी ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा है? माइल्ड टू मॉडरेट राइट ईयर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। ये भी ठीक है, वेरी नाइस। ये भी आपका ऑडियोग्राम जो है वो ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट। माइल्ड टू मॉडरेट है, लेकिन शुरू कहाँ से आपने करना था? शुरू इधर से किया करें ना, जहां से ऑडियोग्राम स्टार्ट होता है। पहले वाली फ्रीक्वेंसी 1000 से स्टार्ट करना था ना। माइल्ड से मॉडरेट का मतलब है 40 से लेकर 60 तक जाना था, लेकिन पूरा ही ड्रा करें, सिर्फ सेंटर में आपने ड्रा कर दिया। ये आपने मिस्टेक की है। आपने आपको माइल्ड से मॉडरेट फ्रीक्वेंसियां समझा है शायद। फ्रीक्वेंसियों का यहाँ कोई चक्कर नहीं होता। माइल्ड से मॉडरेट का मतलब है कि आपने 250 से ही शुरू करना था और 8000 तक उसी रेंज में इसको खींच के ले जाना था। बाकी ठीक है, कुछ आइडिया आपका। उसके बाद कौन सा है? ये वाला कौन सा है? बाईलैटरल है, मॉडरेट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, मॉडरेट कंडक्टिव। ठीक है, ये भी आपका जो है माइल्ड टू मॉडरेट कर दिया है, लेकिन बल्कि मॉडरेट ही है 40 से 70। ये भी आपका जो है राइट है ऑडियोग्राम। बस इसमें कमी क्या है कि आपने बोन कंडक्शन को कहाँ शो नहीं किया, नॉर्मल रेंज में। उसको भी शो करना था। बोन कंडक्शन को नॉर्मल रेंज में शो करना था तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन ठीक है आपका ऑडियोग्राम। और दूसरी बात ये थी कि ये फ्रीक्वेंसी सारी उठा के वहां तक ले जाते, खींच के कहाँ तक जानी थी लाइन? 8000 तक। ये छोटी सी जगह पे क्यों ड्रा किया आप? 8000 तक ले जानी थी। ठीक है। सर ये बोन कंडक्शन 250 अगर से ना भी 8000 पूछे, तक पूरी लाइन है। फिर भी अगर बोन कंडक्शन ना भी पूछे फिर भी हमने ड्रा करनी होती है कि भाई वो नॉर्मल है। उससे ही तो पता चलता है ना, हाँ। वो पूछेंगे नहीं। ये आपको कौन कहेगा ऑडियोग्राम ड्रा करें? ये तो वो तो ऑडियोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे ना। यही पूछेंगे कि बोन कंडक्शन इज नॉर्मल एंड एयर कंडक्शन इज अब नॉर्मल, व्हाट टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस। इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। ऑडियोग्राम तो ड्रा नहीं करवाएंगे ना बीपीएससी वाले। ऑडियोग्राम ड्रा करवाने का मकसद यह है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब ये वाला आपने पूरी लाइन एंड तक ले जानी थी ना, आपने थोड़ी सी क्यों ड्रा किया? लेकिन ठीक है किसी हद तक। ये वाली ठीक है। ये कौन सी है? लेफ्ट ईयर मॉडरेट फ्रीक्वेंसी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। ये भी ठीक है, लेकिन इसमें भी बोन कंडक्शन आपने कहाँ जाहिर करनी थी? ऊपर ऊपर 10 वाली रेंज में बोन कंडक्शन भी बना देनी थी, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट बनता आपका। वेरी गुड अनीस, आपने अच्छा किया। और किसका दिखाऊं? और किसी ने भेजा है मुझे? किधर हैं सब लोग? मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है सबको? सर आवाज आ रही है, बस आज इंशाल्लाह फिर कोशिश करें बनाने की। आज बेहतर समझ आ गई है। चलें ठीक है, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़ सर।